किसने किया था? किसने किया था? बताएं ना, फायदा अपोजिशन में कौन था? अपोजिशन किसको फायदा हुआ था? किसको फायदा हुआ? हमने कहा था कि हमें दे, क्या हमने कहा था? आपको जबरदस्ती दे दी? देखिए, आपको पता है ये दोबारा गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे 35 से 40 ऐसे हल्के थे जो हम 500 वोटों से कम पे हारे थे 18 में। अगर हमें फेवर करते हैं तो वो कम से कम 500 वाले तो जितवा देते। ये कैसे हमें सपोर्ट किया? खटक साहब, अगर आप हक़ाइक़ को देखने चलेंगे ना, तो आइन तोड़ने से लेके और अपनी पार्टी का कानून तोड़ने तक सब कुछ ये बहरहाल मैंने आपसे अर्ज किया था, इसका जवाब जरूर बताएं कि ये जो खान साहब कह रहे हैं कि अब वो तहरीक को लीड करेंगे, इसकी क्या वजह है? अगर आप कह रहे हैं कि ट्रस्ट की कमी नहीं है, ट्रस्ट डेफिसिट इसका मैं आपको जवाब दे देता हूं, थमल के साथ सुनना। इमरान खान साहब ने हमें कहा था कि डी चौक पहुंचे, कहा था उनका पैगाम था। हम पहुंचे क्या? उसके बाद क्या नहीं, उन्होंने नहीं पहुंचे, गोलियों का सहारा लेना पड़ा। वो उधर जो हमारे लोग आपने कवर किया, गो की मीडिया के ऊपर पाबंदी थी कि दिखाना नहीं है, लेकिन आपने कवर किया। आपने देखा सोशल मीडिया के ऊपर हमारे इधर लाखों की तादाद में लोग पहुंचे। नहीं, बुशरा बीबी तो पीछे खड़ी थी। देखिए, उसके बाद इमरान खान साहब की डायरेक्शन आनी थी, तो उसके बाद जब डायरेक्शन आना बंद हो गई, आपको गारंटी में यही तो पूछ रही हूँ, अब आपको क्या पता कि वो कोई डायरेक्शन दे? जेल से उनका पैगाम कैसे पहुंचेगा? इस दफा हमें लाए अमल जो है वो पहले से बहुत सी चीज हमारे पास आ चुकी है। करना क्या है? कोई आपके पास मैसेंजर तो नहीं आ गया है कि खान साहब का कोई आपको लगता है कि कोई ऐसा शख्स है जो कि आपको उनका मैसेज आपको मुलाकात हो रही है? इसी तरह दीगर हमारे पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं करा रहा है। तकरीबन 3-4 माह से पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात नहीं हो रही, लेकिन एक आपकी हुई है। नहीं, मुझे तो बिल्कुल कह रहा, आपके ऊपर तो कांटा लगा हुआ है। मैं MNA पार्लियामेंट के दूसरी दफा का मेंबर हूँ। एक जेल सुपरडेंट, वो इतना आपका नाम डलता है सलमान अकरम राजा वाली लिस्ट में, लेकिन फिर भी आपको कहते हैं आपको रसाई नहीं। 13-14 दफा मेरा नाम डला है और हाई कोर्ट का फैसला है। अच्छा, राइट, IMLN की वजह से वोट नहीं पड़ा या क्या माजरा है? और अगर ये इतने मतलब ये आप समझते हैं धांधली ज़दा लोग हैं, तो आपकी पार्टी की जो बहुत कुछ मामलात पे हम आहंगी है, क्या वो आप अपने वोटर्स को फिर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि फिर आप इतने हम प्याला और हमने वाला क्यों हैं? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में ऐसे ही होगा, आगे भी ऐसे ही होगा। अभी हम दो अलग अलग पार्टी है, हमारा मर्जर नहीं हो गया। पीपल्स पार्टी अलग पार्टी है, मुस्लिम लीग अलग पार्टी है। पीपल्स पार्टी अब बहुत कोशिश कर रही है पंजाब में अपने आप को रिवाइव करने की, स्ट्रेंथन करने की, स्ट्रॉन्ग करने की। वहाँ का नैरेटिव नेशनल नैरेटिव से डिफरेंट होगा। तो उसके मुताबिक पंजाब कॉन्टेक्स्ट में दो पार्टियों के दरमियान जो राइवल्स हैं, बेसिकली ये याद रखें हम, अब एक तीसरा राइवल भी है जो PTI। वहां पे ये राइवल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट इलेक्शन में उस तरह नहीं करेंगी, सब अलग अलग खड़ा होंगी। तो पॉलिटिकली तो मैं समझता हूँ सही मूव है पीपल्स पार्टी का, अपनी जगह बनाने के लिए, दोबारा से अपने आप को रीअलाइन रिवैम्प करने के लिए ठीक है। अगर आप लीडरशिप लेवल पे जाएं तो प्राइम मिनिस्टर ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, जो चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको बुला के उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे डेलीगेशन को लीड करें, एंड ही इज लीडिंग द डेलीगेशन ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर। तो जिस लेवल पे जो बात होती है उसको उसी लेवल पे डील किया जाता है। साद रफीक साहब की मैं आपको बात बताना चाहती हूँ, वो इसलिए अहम है क्योंकि आपको याद है 8 फरवरी के इलेक्शन में उन्होंने बड़ी खुशी से अपनी तस्लीम की थी और उन्होंने कहा था वो लतीफ खोसा साहब को मुबारकबाद देते हैं, वो तस्लीम करते हैं वो हार गए। वो इस बहरहाल इस मामले पे आपके ऊपर ये कह रहे हैं कि समड़ियाल ज़िमनी इंतखाबात में पीपल्स पार्टी का किरदार बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसा था। साद भाई अच्छे आदमी है, ठीक है, ये सही है, ये ठीक है। ये पार्टियों की तरफ से जब इलेक्शनियरिंग होती है, इलेक्शन के बाद जब जीत फतह शिकस्त होती है, पंजाब इस वक्त बैटल ग्राउंड है। देखिए, पंजाब एक जमाने में पीपल्स पार्टी का था, फिर मुस्लिम लीग का हुआ, फिर PTI का हुआ, फिर अब वहां पे एक ऐसी चूंकि वैक्यूम नजर आ रहा है लोगों को, है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन चूंकि खला नजर आ रहा है तो अब लोग वहां पे कंपटीशन चल रहा है। कुछ अरसे पहले की बात है, सिंध में जो इलेक्शन हुआ था और पूरे सारे तमाम पार्टियां एक तरफ, GDA, PTI, वहां मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार ने भी सपोर्ट कर दिया, उनके हक में बैठ गया और पीपल्स पार्टी के सामने खड़े हो गए। यानी आप कह रहे हैं सूबाई बयानियां अलग है, वो पॉलिसी अलग है और कौमी पॉलिसी अलग है। अच्छा, चाहिए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज है। बेसिकली इसको हम नूरा कुश्ती की मैं ये कह रही हूं कि अब वो फिर आपने नून लीग की सपोर्ट ली सिंध में, वो क्यों ली? हमने इनकी सपोर्ट लेते हैं, हमें इनकी जरूरत पड़ गई, हम इतने कमजोर हो गए कि हमें मुस्लिम लीग नून की सपोर्ट चाहिए। वो यही तो कह रहे हैं। अब बेचारे लूड़े लंगड़े वो अवाम में जा नहीं सकते। बहरहाल एक रमजान शुगर मिल का जो फैसला है, उसमें कोई ऐसी चीज है जिससे एस्टेब्लिश होता है कि जी मोदी फैमिली से और ये शरीफ फैमिली का कोई लिंकेज है, एनीथिंग लाइक दैट? मैं बहुत अरसे से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, निचली अदालतों को, सारों को कवर कर, आप मुझे बोलने दीजिए, मुझे तो इस किस्म की ऐसी कोई जजमेंट जो है वो उसमें मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी है। अब ये इनके पास अगर कोई जादुई ताकत है तो वो इस्तेमाल हो सकती है, उस पर मेरा कोई
जोर नहीं है। हाँ, अलबत्ता जरूर एक इनके दौर में नैब की एक प्रेस रिलीज शायद आई थी जिसमें ये इल्जाम लगाया था और फिर वो वापस ले ली गई। मतलब पीटीआई आप समझते हैं कि वक्तन फवक्तन ऐसा इल्जाम आयद करते हैं और फिर जब वो सब्सटेंशिएट नहीं होता तो वापस वापस भी नहीं लेते। ये कह रहे थे कि जनाब हम पुरअमन तौर पर 26 नवंबर जो है उसमें आ रहे थे और हमें रोका गया। अब 9 मई को जो है वो ये कहते हैं कि जनाब हमें रोका क्यों नहीं, हम जिना उसके अंदर घुस गए थे, हमें रोका क्यों नहीं। अब ये चीजें जो है ये अब आप इसको किसी तरफ भी लेके जा सकते हैं कि पहले कहते हैं कि हमें रोका क्यों, फिर कहते हैं कि रोका क्यों नहीं। मसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि अपने अंदर का खलफिशार जो पार्टी के अपने अंदर है वो क्यों है। जब सूरत हाल ये हो कि वकील पार्लियामेंट में और मौक्कल जेल के अंदर हो तो वकील मौक्कल को क्यों निकलवाएगा। इमरान खान साहब को क्यों ये कहना पड़ा कि तहरीक की क़यादत मैं खुद करूंगा। इसका मतलब है कि जो इस वक्त क़यादत बाहर है उसके ऊपर उनका एतमाद नहीं। और ये फैसला सिद्दीकी साहब, ये हमारे नहीं जी गलत कह रहे हैं, ये हमारी पार्टी के ना स्पोक पर्सन है ना इनका हमारे पार्टी के साथ नहीं। ये फैसला करेंगे अभी कि इमरान खान का एतमाद नहीं, इमरान खान का पार्टी देखे हर बंदे कहीं ना कहीं कमजोरियां होंगी, लेकिन ये ना कहें कि जी इत्तेमाद नहीं है। ये कौन होता है कि हमारा फैसला करने में अब मुज़ाकरात और डील नहीं हुई तो अब मैं तहरीक चला। मैं एक अर्ज करूं, वो तो कहते हैं उनको डील 2 साल पहले ऑफर हो चुकी है कि आप 3 साल के लिए चुप रहे। ये जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे। जो हमने तो इन कानों से आंखों से देखा है कि अलीमा खान क्या कह रही हैं, वो इमरान खान की अलीमा साहिबा ने बहरहाल कहा है जी, ये बात की है। उससे पहले अली जफर साहब ने कहा है, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि जैसे अभी भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया है ना, वो ये है कि ये अपनी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जमहूरियत के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये जाना वहीं पे चाहते हैं जहां से निकाले गए।